भाइयों एवं बहनों, हम लोग देखते हैं कि बुद्धिमान लोग जो अपनी सफलता में बहुत आगे निकल चुके होते हैं, वह भी समय आने पर असफल हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? बुद्धिमान व्यक्ति, ऊंचे पदों पर पहुंचे व्यक्ति भी असफल हो जाते हैं। इसका भी कारण होता है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि तेज दिमाग हमारा सबसे बड़ा पूंजी होता है, लेकिन हमेशा ये ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमारा तेज दिमाग अर्थात तेज दिमाग वाले व्यक्ति भी पिछड़ जाते हैं। जो व्यक्ति चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, वह उतना ही सफल होता है, लेकिन उसकी वह सफलता कुछ कारणों से असफलता में बदल जाती है। अक्सर वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ों का वे अनदेखी कर जाते हैं। तेज दिमाग वाले व्यक्ति, बुद्धिमान लोग बहुत बार छोटी बड़ी मुश्किलों से जूझते पाए जाते हैं। इसका कारण निम्नलिखित है, जिसको हमें जानना चाहिए ताकि हम भी अपने आने वाले समय में असफल होने से बच सकें। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो चतुर व्यक्ति होते हैं, चालाक व्यक्ति होते हैं, वो भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि इसका पहला कारण है सफलता को अटल मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि वो कभी असफल नहीं होंगे। उनकी तेज बुद्धि और उसका दिमाग ऐसा होगा कि कभी उसमें असफलता नहीं मिलेगी। विद्वान लोग अपनी बुद्धि और चतुराई के घमंड में अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करते, अपनी सफलता को अटल मान लेते हैं और सोचते हैं कि वह कभी भी असफल नहीं होंगे। इस वजह से वे कार्यस्थल पर होने वाली कूटनीति को कोई जरूरी स्किल नहीं मानते, बल्कि उनसे चिढ़ते भी हैं। सफलता हासिल करने के लिए उन्हें जहाँ पर वो काम करते हैं, वर्क प्लेस डिप्लोमेसी बिहेवियर को सीखने की बहुत आवश्यकता होती है, जिसको वो भूल जाते हैं। दूसरा, आसपास से वे सीखना नहीं चाहते। वो अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमानी को वे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में उनका उन लोगों के साथ काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिन्हें किसी भी बात का कॉन्सेप्ट समझने में बहुत समय लगता है। स्मार्ट लोगों को काम सौंपने में भी उनको कठिनाई होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो काम को बेहतर कर सकते हैं, दूसरे उसके मुकाबले नहीं टिक पाते। अर्थात उनमें अन्य लोगों के कार्य के प्रति, उनकी क्षमता के प्रति विश्वास नहीं होता, जिसके कारण वह उनको जो काम गुणी लोग हैं, उनको वह अपना काम देना नहीं चाहते। उनको संशय बना रहता है कि वही व्यक्ति उस काम को कर सकते हैं और दूसरा उस काम को कर नहीं पाएंगे। इसी संशय के कारण वह अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते और वह उनका असफलता का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तीसरा कारण है
काम में बहुत जल्दी दिलचस्पी खो देना, क्योंकि वह अपने काम को किसी और की मदद लेना नहीं चाहते। उनको अपने पर ज़्यादा घमंड होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जिसके कारण दूसरे के सहयोग की वो आवश्यकता नहीं समझते, जिसके कारण काम करते करते उस काम के प्रति उनकी दिलचस्पी समाप्त हो जाती है। और जब काम में दिलचस्पी समाप्त हो जाएगी तो उसका काम अच्छा नहीं होगा, यह निश्चित है। और ऐसा करने से उनको असफलता ही प्राप्त होती है। कुछ समय की बोरियत आपकी सफलता को असफलता में बदल देगा, सफलता को असफलता के निकट ला देगा। और चौथा कारण है कि ये व्यक्ति हर समय रिसर्च करते रहते हैं। वो अनेक तरह से अपने कार्य को नई चीज़ों से रिसर्च करते हैं। तेज दिमाग लोग अपनी बुद्धि के दम पर सफल होने के आदी होते हैं। वो अक्सर अन्य तरीकों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा लाभ हो सकता है। यह जानना जरूरी है कि जब आपकी बुद्धिमानी एक निश्चित कमज़ोर विकल्प साबित हो रही है, इससे बाहर निकलने के लिए ब्रेक लेना जरूरी है और विचार या रिसर्च करने के बजाय कुछ काम को करते हुए नई चीज़ों को सीखना भी जरूरी है। अपने काम को करते हुए अन्य चीज़ों को भी सीखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तभी कहीं जाकर कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही बुद्धिमान हो, वह सफल होगा। असफलता उसके नज़दीक नहीं आएगी। लेकिन अपने काम के प्रति अगर बार बार रिसर्च किया जाए, बार बार नई चीज़ें जोड़ा जाए, तो इससे उस काम को करने में कठिनाई होगी और बुद्धिमान व्यक्ति भी असफल हो जाएंगे। सफलता चाहिए तो आसपास से सीखने की जरूरत है। अपनी सफलता को अटल नहीं मान लेना चाहिए। अटल मान लेंगे तो फिर हम घमंडी हो जाएंगे और काम के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसको हम करेंगे नहीं। और अपने काम के प्रति हमको दिलचस्पी को नहीं खोना है और हमेशा रिसर्च करने से बचना है। ये सारी चीज़ें हमें असफल होने से बचाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे।